वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज शाबान। जी नाजरीन, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी अहम ख़बरें हैं जो मैंने आपको आज देनी हैं। और सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि इमरान खान साहब ने एक बड़ा अहम प्लान तैयार कर लिया है आगे मुस्तकबिल के लिए, वो भी आपसे शेयर करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि भावलपुर में एक हादसा हुआ, और वो आप लोगों ने सुना होगा कि ईद गुजार के बच्चियाँ आई थीं वुमेन यूनिवर्सिटी की, तो उन 4 बच्चों की डेथ होगी। हॉस्टल की एक रूम की छत गिरी है। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है। और इससे पहले एक दिन पहले सरायकी चौक पर एक मार्केट को आग लगी भावलपुर में। तो ये 2 लोकल ख़बरें थीं। तो हम उनके वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना ये रियासत की गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि बच्चियाँ जो हॉस्टल में रह रही हैं और जिस बिल्डिंग में रह रही हैं वो बिल्डिंग कितनी खस्ता है, या इसमें एक ज़िम्मेदारी वालिदैन की भी बनती है कि वालिदैन बच्चों के साथ आकर बिल्डिंग का विज़िट करें। विज़िट करने के बाद फिर बच्चियों का एडमिशन करवाएं, ताकि उनको भी लगे कि ये बिल्डिंग अच्छी है, यहाँ सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अब आते हैं हम जो है ना मुल्की हालात की तरफ। इमरान खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त ऐलान कर दिया है। यहाँ से महसूस होता है कि ये जो मुज़ाकरात की रट लगी हुई थी, ये मुज़ाकरात नाकाम होने वाले हैं, बल्कि नाकाम हो चुके हैं। खान साहब ने जो प्लान तैयार किया है वो ये है कि खान साहब ने पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को ये कॉल दे दी है कि वो सड़कों पर आएँ, और लिबर्टी चौक से खान साहब खुद इस रैली की क़यादत करेंगे। खान साहब को कौन नहीं जानता कि जब इस्लामाबाद में धरना दिया था, तो क्योंकि खान साहब के अंदर एक ज़िद पाई जाती है और वो पॉजिटिव ज़िद है, अपनी कौम के लिए वो ज़िद कर जाते हैं। आज वो तकरीर कर रहे थे, तकरीर में उनकी जो गुफ्तगू थी वो बड़ी अहम थी। वो एक फलाही रियासत की बात कर रहे थे। कल मज़दूर डे है, मज़दूरों के हवाले से वो बात कर रहे थे कि इस मुल्क में मज़दूरों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया है खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में। बड़ा जो है ना शॉर्ट पीरियड था उनकी हुकूमत का, और 2-3 साल में उन्होंने लंगर खाने वो जो है ना वो लगाए। उसके बाद उन्होंने जो है ना ये मेहमानों के, ये इनके लिए, मज़दूरों के लिए जो पनाहगाहें बनाई, वो मैं ख़ुद लाहौर जाके देख के आया हूँ। बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम है, वहाँ बिस्तर भी मिलता है, वहाँ खाना भी मिलता है। उसके बाद वहाँ मज़दूर रह भी सकता है, सो सकता है, नहा सकता है। तो ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस वो हैं जो मज़दूर अफोर्ड नहीं कर सकता। इस मुल्क में सरमायादार की इतनी इजारादारी है कि सरमायादार के सामने गरीब जो मज़दूर मेहनत कश है वो बेचारा रुलता रहता है। यहाँ बहावलपुर हुसैनी चौक पे आप चले जाएं तो यहाँ पर बेलचे उठाए हुए और वो कस्सियाँ उठाए हुए मज़दूरों के चेहरों पर झुर्रियाँ, और एक परेशानी को लेकर अपने बच्चों के लिए, रोज़ी करने के लिए जब वो सड़क पे खड़े होते हैं और कोई भी गाड़ी आके रुकती है तो वो उस तरफ लपक पड़ते हैं कि हमें मजदूरी पे कोई रख ले, हमें आज के दिन की मजदूरी मिल जाए। और ये जो शहाना ज़िंदगियाँ गुजारने वाले चोर, लुटेरे, डाकू, इनके बच्चे बाहर कारोबार कर रहे हैं, इनकी बेगमात और इनके बच्चियों वहाँ शाही ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो एक लुटेरा जिसने 30 साल में मुल्क को लूटा और लूट के वो बाहर जाके बैठ गया। ब्रांडेड, हर चीज़ ब्रांडेड यूज़ करते हैं, खाने से लेकर पीने से लेकर पहनने तक, एक एक चीज़ इनकी ब्रांडेड है। मुल्क का इनको कोई ख्याल नहीं है। यहाँ पर जो मेहनत कश तबका है वो पिसता जा रहा है, बुनियादी हकूक़ ही नहीं पूरे हो रहे हैं। आप ये देखें कि इनके इजलास पे इजलास, टूर पे टूर, ये जनाब जब दिल करता है जिस मुल्क की सैर करने पूरे कुंबे को लेके, पूरे टब्बर को लेके निकल पड़ते हैं। तो ये सारे एक्सपेंस इन मजदूर कश लोगों की मेहनत के हैं, इन लोगों के हैं। इन लोगों का कर्ज है तुम्हारे ऊपर जो चुकाना है, और उसके लिए कप्तान ने आवाज़ उठाई है। अब ये देखें कि इसकी जो मुज़ाकरात की तरफ जा रहे थे, उसका सबसे जो ज़्यादा दर्द उठा है वो लंदन में बैठे शख्स को उठा है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने चाहिए, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन से वो इतना खौफज़दा है, इतना खौफज़दा है कि वो बेचारा
उसे कोई और हल नज़र नहीं आता, उसके इख्तियार में कुछ नहीं है कि वो इस मुल्क में हमेशा के लिए काबिज हो जाए। और आप दूसरी तरफ ये देख लें कि यहाँ अवाम की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर जो हमारी कौमी असम्बली के जो मेंबर हैं वो बाहर हैं, असम्बलियों में नहीं है, हल्कों को फंड्स नहीं मिल रहे, इदारे तबाह होते चले जा रहे हैं, और यहाँ पर इनके कान तक रूह तक नहीं झींकते। इसलिए खुदारा ये कौम, इस कौम पर ये अजाब बन के मुसल्लत हुए हैं। इस अजाब को हटाना कैसे है, उसके लिए इस पूरी कौम को होश के नाखुन लेने होंगे। अगर वो इतना ही वफादार है इस कौम के साथ तो वापस आए मुल्क में। इमरान खान ने तो कहा है, चैलेंज दिया है, उसने कहा नवाज शरीफ वापस आओ। उसे पता है कि जब मैं वापस आता हूं तो मुझे केसेस फेस करने पड़ेंगे, मेरी गिरफ्तारी होगी। भाई गिरफ्तारी से किस लिए डरते हो? यहाँ पर एक मजदूर बेचारा, वो अगर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए चोरी करता है, अगर उसे यहाँ पर कोई जॉब नहीं मिलती, कोई मजदूरी उसकी नहीं लगती, तो बच्चे तो पालने हैं ना, वो मजदूरी करता है तो उसके ऊपर केस 10 साल 12 साल घसीटा जाता है एक गरीब आदमी को जेल में। और ये इनकी जेलें भी वीआईपी, ये वीआईपी बादशाह किस्म के लोग, और जब निकलते हैं तो बाहर। भाई ये समझ से बाहर है कि 22 करोड़ अवाम को कैसे इन्होंने उल्लू बनाया हुआ है, पागल बनाया हुआ है। अब वही मैसेज जो नवाज शरीफ के दिल की बात है वो ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं। एक भाई वो मुज़ाकरात करने के लिए तुला हुआ है, दूसरा भाई वो कह रहा है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, अगर इलेक्शन होते हैं 14, क्योंकि इमरान खान ने ये वाज़े कह दिया कि 14 मई को असम्बलियाँ तहलील करें और एक ही दिन इलेक्शन करवाएं, हम एग्री हैं। अब 14 मई को ये असम्बलियाँ तहलील करते हैं, अवाम में ये क्या किस मुँह से जाएंगे? और फिर अगली बात जो मज़े की है, जो अहम खबर है, वो ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने तकरीर में जो इंकिशाफात किए हैं, उन्होंने ये कहा है कि 80 अरब रुपए का बजट था जो ये थैले तकसीम किए हैं, लोगों को जलील करने के लिए 80 अरब रुपए लगाया है लाइनों में लगा के, उसमें से 20 अरब रुपए की चोरी हुई है। और भाई इनका काम है चोरों का, इनकी आदत है। देखिए उनका अपना लीडर मान रहा है कि चोरी इन्होंने की है, तो ये एक सिर्फ आटे का प्रोजेक्ट था जिसमें से इन्होंने चोरी की। और कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ये पूरी कौम की दौलत लूट के खा गए, ये अपनी अमारात बना गए। पता नहीं इन्होंने अल्लाह के पास जाना है या नहीं जाना, ये खौफ इनको है या नहीं है, लेकिन कौम इस वक्त पिस रही है, इस वक्त पुरसान हाल है। पूरे मुल्क में बहुत सारे गरीब लोगों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, और उसकी वजह यही चोर, डकैत और लुटेरे हुक्मरान हैं। घरों में बच्चियां बैठी बूढ़ी हो रही हैं जहेज ना होने की वजह से। महंगाई का ये आलम है कि वो आसमां को छू रही है, बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, तलबा यूनिवर्सिटियों से ड्रॉप हो रहे हैं फीस ना होने की वजह से, मजदूर बेचारा सड़कों पे लेट रहा है, घर मकान ना होने की वजह से घर नहीं जा पा रहा, मजदूरी नहीं है। मुल्क की रियासत की ये सूरत हाल है, और रियासत पर हुक्मरानी करने वाले और ये कौम के दिल दादा जो बने फिरते हैं, इनके ये हालात है कि इनको एसी के बगैर नींद नहीं आती। खानों पे ये करोड़ों रुपए लगा देते हैं, पहनने पे करोड़ों रुपए लगा देते हैं। वो एक चोरनी जो फिर रही है, चोर की बच्ची, मैं तो वाज़े अल्फाज में कहने लग गया हूँ, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक अल्लाह ताला की ज़ात का डर है और किसी चीज़ का डर नहीं रह गया। इनके बयानात आप देख लें कि भाई का बयान और होता है, चच्चे का बयान और होता है, और बाप का बयान और होता है, अपना बयान और होता है। बयानात में इतना तजाद है कि कौम अब भी नहीं समझ रही, अब भी इनके नारे लगा रही है। अगर अब ये इनके नारे लगा रही है तो फिर आप खुद समझ जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी ने ये एक छोटी सी चोरी खुद अपने मुंह से माना है, और उस पर जो गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत है, वो भड़क पड़ी है, क्योंकि इन्हीं की है, ये चोरों की हुकूमत है। उसके बाद जो इन्होंने निगरान हुकूमत पंजाब में बिठाई, सबसे बड़े डकैत तो ये हैं जो इनके काम करने के हैं वो कर नहीं रहे, इंतकामी कार्रवाइयों पे पैसे लगा रहे हैं। पता नहीं पुलिस को इतना पेट्रोल कहां से देने के लिए पैसे आते हैं इनके पास, और ये हमला करने के लिए कहां से पैसे आते हैं। अगले दिनों इन्होंने परवेज लाई के घर पे हमला कर दिया। अपनी ही रियासत में हम लोग महफूज नहीं है तो कहां जाएं? अदालत के पास जाते हैं, अदालत में इनकी इजारादारी है। इजारादारी इस कदर है
कि इनके अपने लोग बैठे हुए हैं। यही उमर अता बंदियाल ने जब इमरान खान को वज़ीर आज़म हाउस से निकाला और साइफर पढ़े बगैर स्पीकर की रोलिंग को जो है ना वो आइन के ख़िलाफ़ करार देकर वो जब इनकी हुकूमत को लाया गया, यही उमर अता बंदियाल ठीक था, तब जश्न मनाए जा रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन तब करवाएंगे, ये नून लीग ने कहा है, तब करवाएंगे जब अदलिया के आला ओहदों पर बैठे हुए शख्स लोग रिटायर हो जाएंगे। मतलब इनका डायरेक्ट कहने का मतलब यह है कि उमर अता बंदियाल वो आइन की हिफाजत के लिए डट गया है, खड़ा हो गया है। जब तक वो रिटायर नहीं होता हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, अगर इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो हमें नुकसान होगा। जबकि उमर अता बंदियाल तो धांधली ना कर सकते हैं ना करवा सकते हैं। तो इनको पता नहीं खदशा किस चीज़ का है। इमरान खान ठीक कर रहा था कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें ला रहा था वोटिंग के लिए, सारा ये इनका कटा चटा निकल जाना था। ये देखें ये लोग कैसे लोग हैं कि इन्होंने हुक्मरानी की है हमारे ऊपर, इनके पास क्या सलाहियत है, क्या इन्होंने मैनेज किया है। हमारी इकॉनमी को देख लें, एक शख्स जिसने 3 साल हुकूमत की है उस पर सारा ब्लेम उठा के लगा दिया है, उसके सर पे लगा दिया है। ये मुल्क पता नहीं कब आज़ाद होगा। चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ है, वहाँ आप तरक्की देख लें, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। उसके बाद ईरान हमारे बाद आज़ाद हुआ है, आप देख लें कि ईरान अमेरिका को डायरेक्ट आंखें दिखाता है, लेकिन वहाँ भूख इस तरह नहीं नाचती जिस तरह पाकिस्तान में नाचने लगी है। यहाँ खुदकशियाँ हो रही हैं। क्या इन्होंने अल्लाह को हिसाब नहीं देना? परवेज़ लाई के घर इन्होंने जनाब वो गाड़ी डायरेक्ट मारी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, और दरवाजे को तोड़ के ये अंदर जाके तलाशी लेने लगे हैं, और सारे ये मुकर भी जाते हैं। ये कैसा ड्रामा है? वजीर दिफा वो कहता है मुझे नहीं पता, निगरान वजीर आला वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो मदीने में हूँ, IG कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो। भाई ये कौन करवा रहा है? फिर कौम के सामने वाज़े परीसी क्यों नहीं रखी जाती? कौम को डुगडुगी बजा के क्यों दिखाई जा रही है? कौम को बंदर की तरह नचा रहे हो। खुदारा जान छोड़ दो इस मुल्क की। ये लोग भूख से मर जाएंगे। कभी उस तरफ कभी इस तरफ लगा के क्या ढोंग रचाया हुआ है आप लोगों ने। तो इसलिए ये जो रियासत है ये एक आइनी रियासत है, और आइन की हिफाजत के लिए इमरान खान ने कौम को कॉल दे दी है। और इंशाअल्लाह ये मुज़ाकरात कामयाब होने वाले नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको कह दूं, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। ये सारे चोर डकैत मिल गए हैं, ये सारे चोर डकैत मिलके इदारों को भी यरगमगाल बनाना चाहते हैं, अवाम को भी यरगमगाल बनाना चाहते हैं, और तहरीक इंसाफ को भी, कि ये किसी तरह से इमरान खान रास्ते से हट जाए। इमरान खान ने जो रास्ता चुन लिया है हक बात करने का, इमरान खान ने जो कौम की खिदमत का सोच लिया, तो उसने क्यों सोचा है? तो मेरे भाई ये कौम अब निकलेगी, खान की काल पे निकलेगी। ये कौम तंग आ चुकी है, और आप देखिएगा कि इलेक्शन 14 मई को होके रहेंगे, असम्बलियाँ तहलील होंगी, अगर नहीं होंगी तो फिर कानून की हिफाजत के लिए ये कौम अपनी जान तन मन धन वार देगी, क्योंकि ये मुल्क तुम्हारा नहीं हमारा है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये हमारा मुल्क है और हम हैं पासबां इसके। ये हर किसी को अब पता चल चुका है कि कौन पासबां है और किसने क्या करना है। कौम जब तक इस डिस्कशन से नहीं निकलेगी कि भाई हम फैसले नहीं करते, फैसले कोई और करता है, और भाई अब हम फैसले करने की अगर कुव्वत नहीं रखेंगे या हम आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे तो फिर फैसले कोई और ही करेगा ना। तो इसलिए कौम को चाहिए कि आप डट जाए अपने हक के लिए। सिस्टम के असरात कौम पे होते हैं ना, क्योंकि कौमों के भटके काफिले पाते थे तुझसे रोशनी, क्या हुआ क्यों छिन गया तुझसे मकाम सरमदी। वस्सलाम।